तरबियत नहीं दी जाती। मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करें। जो ट्रेंड बनाया गया है, जो गालियां देने का हमारे मासूम नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस चीज से बचें। मैं वालिदैन से भी अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को संभालो और दुनिया की किसी किताब में भी इस तरीके से जिस तरह माओ बहनों की इज्जतों को उछाला जाता है, वो काम नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं मेरे खानदान के ऊपर मैं सारे एमएनएस से भी कहती हूँ पीटीआई के, कि अगर आप पीटीआई में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे ही पीटीआई से निकलते हैं, आपके ऊपर सोशल मीडिया ब्रिगेड्स अटैक कर देती है। ये आपके ऊपर कत्ल और आपके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती है। ये हाल आप अपना भी देख लेंगे। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और एमएलएज एमपीएज हैं, मैं उनको वार्न कर रही हूँ कि पीटीआई का जो कल्चर है उनके लीडरान का, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे। आपके ऊपर भी एक दिन ये अटैक होगा। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर वालों को इसमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मैंने हक बात की, मैंने एक खवातीन की इज्जत के लिए बात की और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी बहन जो पाकिस्तान की स्क्वैश चैंपियन है, नेशनल हीरो है, पीस एम्बेसडर है और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, और सबसे बड़ी बात कि टॉप रैंक स्क्वैश वर्ल्ड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात कि गैर सियासी है और फलाही काम करती है, उसको भी पीटीआई ने नहीं बख्शा और उसको भी उसको टारगेट किया गया। मेरे वालिद साहब जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो कौम के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उसको भी नहीं बख्शा। और केपी एहतसाब का और इन पीटीआई का एक मिनिस्टर वो गुंडों की तरह मुसल्लत जत्थे के साथ मेरी बहन के फलाही अस्पताल में दरवाजे तोड़कर दाखिल होता है और दरवाजों को तोड़ता है और उसको मिसमार करने की धमकियां देता है। ये कौन सा कल्चर है? और मेरे केपी एहतसाब कमीशन 65 करोड़ रुपए की गरीब लोगों के पैसों से बना हुआ इदारा 4 साल में 1 रुपए रिकवर नहीं कर सका। और इमरान खान तो खुद कहते हैं कि बड़ी मछलियों से एहतसाब शुरू करो। तो जनाब, बड़ी मछलियों से एहतसाब क्यों शुरू नहीं करते अपने केपी में? एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैंने हक बात की है। मैं अपने अखलाक, अपने किरदार पर किसी चीज को मैं कुर्बान नहीं कर सकती। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं, ना मेरा खानदान किसी धमकी से डरने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जमात इस्लामी का, कि उन्होंने एक खातून के रिस्पेक्ट के ऊपर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और मैं समझती हूँ कि जो काम एनजीओज और इदारे सालों नहीं कर सके, वो एक आयशा गुलाले ने एक दिन में कर दिखाया और खवातीन को रिस्पेक्ट दे दी। मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूँ, एक दफा फिर अपील करती हूँ कि अपने कौम के किरदार के ऊपर, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई मफादात को मत देखें। और आपका जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार पर सबसे पहले तवज्जो दे। और आखिर में मैं जो पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तान चाहती हूँ, जहाँ गाली गलोच ना हो, जहाँ हमारे बच्चे बेहतरीन लोग बन सकें, जिनको कीचड़ उछालने की ट्रेनिंग ना दी जाती हो, और जहाँ पर एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे अमीर और गरीब का यकसा एहतसाब हो, और जहाँ पर खवातीन का इस्तेहसाल ना हो, जहाँ पे कमजोर का इस्तेहसाल ना हो। ये ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए जो कि दुनिया में सर ऊंचा करके अपना जो नाम है वो खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी सुरैया अस्कर साहिबा।
इन दी हाउस प्लीज तशरीफ रखें जी। सुरैया असगर साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरे ख्याल में आज मैं ये एक टीवी पे खबर चाह रही थी कि ये प्रोग्राम जो हाउस की कार्रवाई है वो लाइव दिखाई जाएगी, तो ये बड़ा एक अच्छा इकदाम था। आज सबका चेहरा नजर आ जाएगा कि कौन क्या करता है इस हाउस में। और सुरैया असगर साहब मेरे ख्याल में बात कर लूं जी। सैयद खुर्शीद शाह साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन। सुरैया असगर साहब इसके बाद आप जी। लीडर ऑफ अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह। लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहे हैं जी। जी खुर्शीद शाह साहब जी, हमें नहीं करनी बात। नजफ अब्बास सयाल साहब हैं कौन? सर ऑर्डर ऑन द हाउस। सैयद खुर्शीद शाह साहब आप बात करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब जी, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहे हैं आप जी। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। 30 साल जी। ऑर्डर इन दी हाउस जी। जी सैयद खुर्शीद शाह साहब जी। जी सैयद खुर्शीद शाह साहब जी, ऑर्डर इन दी हाउस जी। मेरे ख्याल में ये बोलने अच्छी तरह से दिल की भड़ास से निकालने, दोनों पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं दोनों अपनी भड़ास से निकालने, कौम हमारा तमाशा देखे, फिर मैं बोलूंगा। जी ऑर्डर इन दी हाउस तशरीफ रखें। ऑर्डर इन दी हाउस जी। सैयद खुर्शीद शाह तशरीफ रखें जी। सैयद खुर्शीद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन जी। मिस्टर स्पीकर, मैं तो आज कुछ एक दो अहम इश्यूज थे, सवालात थे जो बात करना चाहता था, क्योंकि आज बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज भी थे और इम्पोर्टेंट एक लेजिस्लेशन थी। जैसे आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के सिलसिले में आज बिल्कुल ले किया गया यहाँ, तो वो इशू था कि बड़ी मेहनत हुई है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ओपन हाउस में भी जब ये डिबेट होगी तो उसमें जो तजावीज़ हैं हम करेंगे। मिस्टर स्पीकर, हुकूमत की तरफ से माशाल्लाह मुबारकबाद देता हूँ कि 47 वजीर लिए हैं और 47 मिनिस्टर्स के बाद यकीनन मैंने समझा था कि हाउस तकरीबन काफ़ी भरा हुआ होगा, मगर वही बात या तो मेरी सोच में यह है कि सियासत आजकल सिर्फ किसी स्लोगन्स और नारों पे चलती है। सियासत शायद इश्यूज की सियासत आजकल नहीं चलती। मुझे तो तशवीश इस बात की है कि साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बात की थी कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, गंभीर हैं, और हम 4 आदमियों को कुछ 2, एक का नाम लिया था, 2 की बात की थी और 5वां खुद को कहा था कि हम 5 आदमियों को इस चीज़ का इल्म है कि मुल्क के हालात कितने ख़तरनाक है। यकीनन कोई भी मुहब्बत वतन आदमी पाकिस्तानी ये बात सुन के तशवीश लाहक ज़रूर होती है। यकीनन मेरे सिवा बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनको इस बात के बाद, स्पेशली मेरी पार्टी को भी इस बात की तशवीश थी और मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि ये बात आप ज़रूर पूछें कि आखिर वो मुल्क के हालात कौन से हैं जिनसे इंटीरियर मिनिस्टर को इतनी बड़ी तशवीश है और परेशान है। यकीनन आज इंटीरियर मिनिस्टर जहां मौजूद थे वो चले गए, वो जो मौजूद थे वो चले गए, और एक्स इंटीरियर मिनिस्टर भी जो एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे वो भी मौजूद थे यहाँ पे, वो भी चले गए।